ये जनाजा किसी सियासी रहनुमा, किसी मजहबी पेशवा या हुक्मरान का नहीं, बल्कि नसरुल्लाह गडानी नामी सिंध के एक सहाफ़ी का जनाजा है, जिसमें लोगों की जम गफ़ीर उन्हें खराज तहसीन पेश करने के साथ साथ उनसे अपनी वालाना मोहब्बत का इजहार कर रही है। पंजाब के सरहद से मुतसिल सिंध के सनाती ज़िला घोटकी मीरपुर मातलो के छोटे से गाँव कबूल गडानी के रहायशी सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी को 21 मई की सुबह तकरीबन 11 बजे उस वक्त निशाना बनाया गया जब वो मामूल के मुताबिक अपने गाँव से मीरपुर मातलो शहर की तरफ जा रहे थे। मोटरसाइकिल पर सवार मुसल्लह अफराद ने उनको फायरिंग करके सीने में 3 गोलियां लगाईं और फरार हो गए। नसरुल्लाह गडानी को जख्मी हालत में DHQ अस्पताल मीरपुर मातलो लाया गया, जहां से इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद इलाज की मुनासिब सहूलियात न होने के बाद उन्हें बजरिया एम्बुलेंस रहीम यार खान के शेख ज़ैद अस्पताल मुंतकिल किया गया। जख्मी सहाफ़ी की हालत तशवीशनाक होने के बाद सोशल मीडिया पर उठने वाले आवाज़ को मद्देनज़र रखते हुए सिंध हुकूमत के ऐलान के बरक्स वर्षा ने उनके करीबी दोस्त की मदद से उन्हें ईदी एयर एम्बुलेंस के ज़रिए दूसरे रोज़ आगा खान अस्पताल कराची मुंतकिल किया। ताहम वो ज़ख्मी होने के चौथे दिन यानी 24 मई के अलग सुबह आगा खान अस्पताल में ज़िंदगी की जंग हार गए। अपने जुरतमंदाना सहाफ़त और ज़िला घोटकी में बेमिसाल और गैर रवायती सहाफ़त के बाद सिंध भर में मकबूल सहाफ़ी की जाँ बाग होने के इतलात पर सिंध भर में सोग छा गया। लाखों सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मकतूल सहाफ़ी की वीडियोज़, व्लॉग्स और तस्वीर की भरमार हो गई और कई शहरों में ज़िंदगी के मुख्तलिफ तबकात के लोग अज खुद सड़कों पर निकल पड़े और मकतूल सहाफ़ी को खराज तहसीन पेश करने के साथ साथ उनके कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा शुरू कर दिया। मकतूल सहाफ़ी की जस्त खाकी आगा खान अस्पताल कराची से उनके आबाई गाँव मुंतकिली के दौरान कराची से लेकर उनके गाँव तक सिंध के हर शहर में उनकी जस्त खाकी का जिस पुरजोश अंदाज से इस्तकबाल किया गया, वो मनाजिर इंतहाई जज्बाती, गमज़दा और दीदाज़ेब थे, जिस पर एक मारूफ सिंधी अखबार ने लिखा कि शहीद नसरुल्लाह गडानी की जस्त खाकी का इस्तकबाल किसी इनकलाबी रहनुमा की तरह किया गया। अपने इलाके के सरदारों, वडेरों, अफसरशाही और मुंतखब नुमाइंदों की करप्शन, मजालिम और बड़े बड़े सनती इदारों का मकामी लोगों के साथ ज़्यादती पर आवाज़ बुलंद करने के तौर पर मकबूल सहाफ़ी के नमाज जनाजा में एक अंदाजे के मुताबिक 1 लाख के करीब लोगों ने शिरकत की, जो कि ज़िला घोटकी की तारीख का सबसे बड़ा जनाजा था। सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी के कत्ल का मुकदमा उन पर कातलाना हमले से 1 हफ्ता बाद मीरपुर मातलो थाने पर उनकी वालदा पठाने की मुद्दत में 2 नामालूम मुलज़िमान के खिलाफ दर्ज तो कर दिया गया है, लेकिन इस वक्त तक मासवा एक मुलजिम असगर लुंड की गिरफ्तारी के दीगर कातिलों का सुराग लगाने में पुलिस नाकाम रही है। सहाफ़ियों के शदीद एहतजाज के बाद वज़ीर-ए-आला सिंध ने सहाफ़ी रहनुमा गाजी जंडीर की दरख्वास्त पर नसरुल्लाह गडानी के कत्ल मुकदमे की तफ्तीश के लिए महकमा दाखिला को अदालती कमीशन बनाने के लिए अहकाम भी जारी किए थे। ताहम इस वक्त तक अदालती कमीशन बनाने के लिए कोई पेशरफ नहीं की गई। कातिलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ सहाफ़ती तंजीमों की जानिब से सिंध भर में सख्त एहतजाज जारी है। सहाफ़ती रहनुमाओं का कहना है कि सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी के कत्ल में हुक्मरान जमात से ताल्लुक़ रखने वाले मकामी सरदारों का हाथ है और पुलिस इन 72 मुलज़िमान की गिरफ्तारी में बेबस दिखाई दे रही है। सिंध के बाकी अजला की तरह सनती ज़िला घोटकी भी सरदारों और वडेरों के रहम करम पर है। यहाँ के तमाम तर सरदारों का ताल्लुक हुक्मरान जमात पीपल्स पार्टी से है और नस्ल दर नस्ल हुकूमत का हिस्सा होने के बाद यहाँ की पुलिस समेत तमाम तर ब्यूरोक्रेसी उनके ज़ेर दस्त है। और सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी के कातिलों का इशारा भी मकामी सरदार और हुक्मरान जमात पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली खालिद लुंड के बेटों शहबाज लुंड और नूर मोहम्मद लुंड की तरफ जाता है। सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी के बेहमाना कत्ल के बाद यहाँ पहले तो खौफ की फिजा छा गई थी, लेकिन इसके बाद लोग ज़ेर इल्ज़ाम मुश्तबा मुलज़िमान सरदार खालिद लुंड और उसके बेटों के पेना फ्लेक्स और बैनर्स फाड़कर अपनी नफरत का इजहार करने के साथ साथ इस बात की तरफ वाज़ेह इशारा करने लगे हैं कि सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी को लुंड सरदारों ने ही कत्ल करवाया है। यहाँ के गाँव में बच्चों और बड़ों की ज़बान पर भोतार माय फुट यानी वडेरा सरदार मेरा जूता, वो नारा जिसका तख्लीक़कार मकतूल सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी खुद था। मीर पीर जाम रईत माय फुट माय फुट। सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी पर यह पहला और आखिरी हमला नहीं था, बल्कि उन पर उससे कबल भी कातलाना हमले हो चुके थे। करीबन 2 साल कबल भी उन पर सरदार खालिद लुंड के बेटे शहबाज लुंड के मुहाफिजों ने उस वक्त फायरिंग करके कातलाना हमला किया था जब नसरुल्लाह गडानी ने शहबाज लुंड को बिना किसी सरकारी ओहदे के
पुलिस प्रोटोकॉल देने के बराह रास्त मनाजिर दिखाए थे। शाहबाज खान का हजार बंद मुझे कर दे दोस्तों था मुझे ध्यान सहाफ़ी नसरुल्लाह गनानी की वर्षा उनके कातिलों के नाम तो नहीं ले पा रहे, मगर वो बातों बातों में यही इशारा कर रहे हैं कि नसरुल्लाह के कत्ल में लोन सरदार के बेटे मुलविस हैं। गवर्नमेंट वजूद में नहीं आया था तो उनको पुलिस ने स्कार दिया हुआ था। उस सिलसिले में नसरुल्लाह ने उनके पीछा किया कि भाई गवर्नमेंट जब अभी तक बनी नहीं है, आप पहले उनको क्यों स्कार दे रहे हैं बड़ेरों को। इस वजह से उन्होंने उनके ऊपर फायरिंग की थी। अब्बा 12 साल अगे तव्हां सॼनि खे ख़बर तव्हां हर कन वटि मोबाइल आहिनि, उहो छड़ो ख़बर असांखे ॿियो को दुश्मन असांजो कोन हो। हमें कुछ पता नहीं कि कातिल कौन है। अब 2 साल कबल आप सबको पता है, आप सबके पास मोबाइल हैं, वही हमें मालूम है, दूसरा कोई हमारा दुश्मन नहीं है। नसरुल्लाह गिलानी की बूढ़ी माँ कहती हैं। नसरुल्लाह गिलानी और लोन सरदार की आपस में आखिर ऐसी कौन सी दुश्मनी थी जो मुबैना तौर पर उन्होंने उसको निशाना बनाकर रास्ते से हटा दिया। हमारे सामने इस सवाल के 2 जवाब आते हैं कि मकामी लोगों का कहना है कि अपने सियासी मुखालिफिन को रास्ते से हटाना दीगर सरदारों की तरह लुट सरदारों की एक रवायत रही है, जिसके लिए मकामी लोग ऑफ द रिकॉर्ड उनके मजालिम के बहुत सारे वाक़यात बता रहे हैं। चूँकि लुंड सरदारी घराने के लोग इस वक्त यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे हैं। लुंड सरदार खालिद लुंड यहाँ से मुंतखब मेंबर कौमी असम्बली और उनके बेटे शहबाज लुंड म्यूनसिपल कमेटी मीरपुर मातलो के चेयरमैन हैं, और सहाफ़ी नसरुल्लाह गिलानी अपने तमाम व्लॉग्स और ख़बरों में उनको ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाता था। यही वजह है कि 2 साल कबल शहबाज लुंड के मुहाफ़िज़ों ने उस पर फायरिंग की थी, जबकि कातलाना हमले से 1 दिन कबल भी मीरपुर मातलो में म्यूनसिपल लाइब्रेरी के गैर फाल होने और किताबों और दीगर सहूलियात के फुकदान के खिलाफ सिविल सोसाइटी की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई थी। म्यूनसिपल दफ्तर पहुंचने पर सहाफ़ी नसरुल्लाह गिलानी ने अपनी तकरीर में सख्त लहजे के साथ म्यूनसिपल चेयरमैन शहबाज लुंड को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया था और अगले दिन उन पर कातलाना हमला हुआ। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक सहाफ़ी नसरुल्लाह गिलानी को निशाना बनाने से कबल 125 मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुसल्लह हमलावर इलाके में कई बार चक्कर लगाते हुए देखे गए, जबकि जायवकुआ से आधा किलोमीटर फासले पर वाक़े चांडिया पेट्रोल पंप के साथ हमले से कबल हमलावरों के साथ ज़ेर इल्ज़ाम मुश्तबा मुलजिम नूर मोहम्मद लुंड भी एक सीडी मोटरसाइकिल पर वहाँ पर मौजूद देखे गए। ज़ेर इल्ज़ाम आने वाले लुंड सरदार के बेटे शहबाज लुंड और नूर मोहम्मद लुंड सहाफ़ी पर कातलाना हमले के बाद घोटकी से फरार हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक दोनों भाई सहाफ़ी पर कातलाना हमले के अगले रोज़ बैरून मुल्क फरार हो गए हैं, जबकि पुलिस की जानिब से गिरफ्तार करदा मुलजिम असगर लुंड ज़ेर इल्ज़ाम चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी मीरपुर मातलो शहबाज लुंड के मुहाफिज बताए जाते हैं। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम ने इकरार जुर्म भी कर लिया है। DI साहब ने एक JIT तश्कील दी जिसका सुपरवाइजर मैं था, मेरे साथ तो DSP साहबान थे और 2 SHO साहबान। हमने इसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। इन्वेस्टिगेशन हमने मॉडर्न डिवाइसेस, टेक्नोलॉजिकल बेसिस, जियो फेंसिंग, CDR एनालिसिस और CCTV फुटेज एनालिसिस से हमने स्टार्ट की। इसके साथ हमें जो कानूनी शहादत खुफिया इन्फॉर्मर, उसके थ्रू भी हमने इन्फॉर्मेशन गैदर करना शुरू कर। अल्हम्दुलिल्लाह हमें थ्रू टेक्नोलॉजी एडवांसेस हमें कामयाब हुई। एक जो मुलजिम है वो हमने अरेस्ट किया, उसका नाम है असगर बलवियत होतमा, यारुलन का रहायशी है, और उससे मोटरसाइकिल जो क्राइम में इन्वॉल्व हुई है उन्होंने रिकवर किए, उससे वेपन बरामद किया हुआ है, उससे मोबाइल रिकवर किए। असगर लुंड के एतराफ़ जुर्म के बाद ज़ेर इल्ज़ाम लुंड सरदारों का अवामी सतह पर घेरा तंग होता जा रहा है। न सिर्फ वर्षा और सहाफ़ी रहनुमा बल्कि मकामी सियासी रहनुमा भी सहाफ़ी नसरुल्लाह गिलानी के कत्ल में ताकतवर हाथों के मुलविस होने की तरफ साफ साफ इशारा करते हैं। अगर किसी पे तनकीद होती है और वो उसका हल अगर ये निकालते हैं कि किसी बंदे को मर्डर किया जाए, एक इंसान का बेगुनाह कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है और इसकी सजा जो है उनको जरूर मिलेगी। ये वो फ्यूडलिस्ट हैं, फ्यूडल सोच रखने वाले लोग हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी का हिस्सा हो, चाहे पीपल्स पार्टी के बाहर बैठे हो, किसी भी तबके से ताल्लुक रखते हो, उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से लास्ट ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इस नसरुल्लाह गिलानी का जो वाक़या है उसमें जुडिशल कमीशन जोड़कर जुडिशल की तरफ से एक इंक्वायरी कराई जाए ताकि उस शहीद के साथ इंसाफ हो और जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम हो, ताकि हर कोई अपने हक़ के लिए
आवाज़ बुलंद कर सके और इन सरदारों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये सरदार जुल्म इसीलिए करते हैं कि आज से अगर 7 साल कबल सरदार चांडी और बुरहान चांडी को फांसी के फंदे पर लटकाया जाता तो मेरे ख्याल से आज किसी और सरदार की ये जुर्रत कतई नहीं होती कि वो नसरुल्लाह गदानी को हाथ भी लगाता। सिर्फ यही नहीं, DIG सखर पीर मोहम्मद शाह भी सहाफ़ी के कत्ल में मकामी सरदारों के मुलविस होने के इम्कानात को मुस्तरद नहीं करते। कंहिं वॾे माण्हू जो पोयां हुजणु असां त रूल आउट नथा कयूं, थी सघे थो जंहिं तरीक़े सां हुन बेबाकी सां सहाफ़त कई त उन में मतिलबु बिल्कुलु थी सघे थो त कोई अहिड़ो हथु हुजे जेको चाहींदो हुजे त हे माण्हू न रहे। सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी के कत्ल में ज़ेर इल्ज़ाम आने वाले लुंड सरदारी घराने का मौक़िफ़ जानने के लिए इंडस ट्रिब्यून की जानिब से मुतअद्दिद बार रब्ता करने की कोशिश की गई, ताहम सरदार खालिद लुंड के पर्सनल असिस्टेंट लियाकत अली शाह ने यही जवाब दिया कि सरदार साहब इस्लामाबाद गए हुए हैं, लिहाजा उनसे फ़िलहाल रब्ता मुमकिन नहीं। सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी के कत्ल की तहकीकात के लिए DIG सखर की जानिब से SSP घोटकी सुमेर नूर की सरबराही में एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम भी तश्कील दे दी गई है, लेकिन बुरसा समेत सहाफ़ी बरादरी कमेटी पर मुकम्मल तौर पर अदम एतमाद करते हुए मकामी पुलिस अफसरान को कातिलों का सहूलतकार ठहराती है। जिला घोटकी से ताल्लुक़ रखने वाले निडर सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी के कत्ल पर सहाफ़ी बरादरी के साथ साथ सिंध भर के सियासी समाजी तंजीमें और सिविल सोसाइटी सराबा एहतजाज हैं। इनका मुतालबा है कि बिलादिर अदालती कमीशन बनाकर सहाफ़ी के कत्ल के मुकदमे की आला सतह पर तहकीकात की जाए और उसके ताकतवर कातिलों को कानून के कटड़े में लाकर उन्हें सजा दी जाए। पर असां तेसी ताईं न उथंदासीं जेसी ताईं जुडिशल कमीशन जे काम जो नोटिफिकेशन नथो निकिरे। ये न जो हिकड़े कातिल के वो गिरफ्तार करे जन असां चवण असां रफू चकर। सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी की वालिदा कहती हैं वो तब तक खामोश नहीं बैठेंगी जब तक उसके बेटे के कातिलों को उनके सामने फांसी नहीं दी जाती। हाणे हुकूमत ते सवाल आहे, असांजो अपील आहे, चोर सग साॻी ॻोल्हे लहनि, जीअं फांसी ते चढ़नि अमड़ खे घुराए अखियुनि सां ॾिसां, पोइ धरती जे मथां झुमरियूं खेॾे घुमंदुमि, न त हाली मिटियूं विझंदुमि, न उथंदुमि।